देश में कोरोना के बीच लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। इसी कड़ी में भोपाल सहित जावरा और रीवा में बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर हमारे संवाददाता नाउर खान ने शहर की जनता से बात की। महंगाई को लेकर बातचीत में लोगों ने बताया कि जिस तरह हम लोग कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं, वहीं देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें तेजी के साथ बढ़ती जा रही हैं, जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी इंडिया में। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के रतलाम जिले की, जहां आज हम खड़े हैं जावरा में। जिस तरह पेट्रोल की महंगाई को लेकर आज पेट्रोल 103 रुपये 64 पैसे हो गया। आप देख सकते हैं किस तरह यहां पेट्रोल पंप पर भीड़ लगी हुई है, लोग पेट्रोल डला रहे हैं। आइए हम जानते हैं यहाँ पे जो खड़े हैं इन लोगों से जनता से हम हाल जानते हैं कि किस तरह पेट्रोल महंगा हुआ है और क्या कुछ सरकार के विरोध में बताएंगे। बताइए। स्वतंत्र भारत के इतिहास में आज पहली बार पेट्रोल की आसमान छूती कीमतें रही है, जबकि विगत दिनों कच्चे तेल के क्रूड तेल के अंदर इसके रेट्स कमी है। उसके बाद भी सरकार का कोई नियंत्रण न होने की वजह से ये तेल के रेट निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। हमने कभी कल्पना भी नहीं करी कि इसके पार हम पेट्रोल पहुंचा जाएंगे। आज पेट्रोल की वृद्धि होने की वजह से आम आदमी और विशेषकर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार पर जो बोझ लगा है, वास्तविकता में सरकार ने अगर इसके ऊपर जो टैक्सेस हैं अगर वो कम नहीं किए, सरकार ने अपनी एक्साइज ड्यूटी कम नहीं करी, तो निश्चित मानिए आने वाले समय में कभी भी जन आंदोलन या कोई भी व्यक्ति इसके खिलाफ परेशान होकर कुछ भी कर सकता है। केंद्र सरकार अपनी एक्साइज कम करे, मध्य प्रदेश सरकार अपना वेट कम करे, अपनी जो भी राशि इसके ऊपर टैक्स लगी हुई कम करना चाहिए उनको। और हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर गुजरात की बिल्कुल हमारी बॉर्डर है, वहाँ पेट्रोल के रेट के अंदर 7 से 8 रुपये कीमतें कम चल रही है। तो मध्य प्रदेश शासन को भी इसके ऊपर तत्काल ध्यान देना चाहिए और इसके रेट कम करना चाहिए। जिस तरह हमारे साथ यहाँ जनता और मौजूद है, आइए हम जानते हैं कि क्या पेट्रोल के लिए क्या कुछ लोगों की सोच है। केंद्र सरकार 35 रुपये टैक्स पेट्रोल डीजल के ऊपर वसूल कर रही है। साथ ही मध्य प्रदेश गवर्नमेंट 20 से 21 रुपये वेट के रूप में प्रति लीटर के हिसाब से वसूल कर रही है, जिसका सीधा परिणाम जो है वो ये है कि माल भाड़े में वृद्धि हो रही है। उसके कारण जब सबसे बड़ी चीज़ हमारे लिए होती है, हमारी मूलभूत आवश्यक सुविधाएं जो वस्तुओं की होती है, उनके अगर माल भाड़े में वृद्धि होती है तो उससे महंगाई की वृद्धि होती है। महंगाई की वृद्धि होती है तो उसका सीधा असर जो है मध्यम वर्गीय एवं निचले तबके के जो परिवार है हमारे, उनके ऊपर आकर गिरता है। मैं सबसे पहले इस चीज़ के लिए एक बात और आपके नॉलेज में लाना चाहूँगा कि 2014 से 2019 के बीच में 65 रुपये से 80 रुपये के बीच में एक स्थिर पेट्रोल डीजल के भाव थे, जो 19 के बाद ऐसा क्या हुआ कि 19 से वो सीधे 103 रुपये पहुँच गए हैं। आज के वर्तमान समय में 103 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल है। उसका सीधा असर हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरतों पर और हमारी जेब पर सीधा एक तरह से डाका है। मैं भारत सरकार के लिए एक ही बात कहूँगा कि आप जिस तरह से विकास की बात कर रहे हैं उस तरह से आपने विकास किया है, लेकिन पेट्रोल डीजल के भाव में वृद्धि कर विकास हुआ है और विकास ज़मीन पर बिल्कुल भी नहीं है। आज जो कुछ है वो हमारी जेब पर सीधा डाका है भारत सरकार की ओर से। जिस तरह आज हम ज़मीनी स्तर पे आए हैं और ये केवल मुद्दा जावरा या मध्य प्रदेश का नहीं, पूरे देश का मुद्दा है। हमारे साथ यहाँ और भी लोग मौजूद हैं। क्या कहेंगे आप पेट्रोल डीजल के भाव को लेकर? जी, मैं मात्र पेट्रोल डीजल के विषय पे बात नहीं करूँगी, यहाँ पे महंगाई के विषय में बात करना चाहती हूँ। जब नरेंद्र मोदी जी सत्ता में नहीं आए थे, जब भाजपा सत्ता में नहीं आई थी, उस समय उनका एक नारा हुआ करता था, सबका साथ सबका विकास। लेकिन वास्तविकता में हुआ क्या? ये सब कुछ भी नहीं हुआ है। वास्तविकता में बीजेपी का हाथ पूंजीपतियों के साथ, सिर्फ यही देखा गया है। जब रामलीला मैदान में आदरणीय रामदेव जी कहते थे कि जब बीजेपी सत्ता के अंदर आ जाएगी तो काला धन विदेशों से वापस आ जाएगा, लेकिन वास्तविकता में हुआ क्या? काला धन विदेशों से आने की बजाय उल्टा बाहर की जो जनता का, जो गरीब जनता का जो धन था, वो मेहुल चोकसी जैसे लोग और माल्या जैसे लोग विदेशों में लेके चलेगा। उनको घोड़ा घोषित कर दिया गया बीजेपी की सरकार द्वारा, और आज तक नरेंद्र मोदी द्वारा उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया गया है। ये बीजेपी की सच्चाई है। और आज जो कोरोना की लहर का मजाक बनाया गया था आदरणीय शिवराज सिंह जी द्वारा, जब पहली लहर आई थी उस समय शिवराज जी के द्वारा ये कहा गया था कि कोरोना कुछ भी नहीं है।
है। उस समय यदि नरेंद्र मोदी जी की, बीजेपी की सरकार अगर ध्यान दे देती आम जनता के विषय में, तो शायद आज ये दूसरी लहर नहीं आती और हम लोग, हमारे ही कई लोगों को खोया नहीं होता हम लोगों ने आज। क्या नाम लिखते हैं आप? महावीर डांगी। आज आप यहाँ पेट्रोल डलाने आए हैं, किस तरह आपने पेट्रोल आज डलाया, जून क्या में भाव में डलाया? अपनी गाड़ी लेकर पेट्रोल भराने आया और उसने जब भाव बताया 103 रुपये 64 पैसा, तो मेरे तो एकदम आंखें बंद हो गई, कमर टूट गई। पहले ही तो विगत 2 महीने से कमर टूटी हुई है, 2 महीने से लॉकडाउन चल रहा है, आदमी को खाने के भी फोड़े पड़ रहे हैं, परेशानी आ रही है। और पेट्रोल जब इस प्रकार आसमान छू जाएगा तो आम आदमी क्या करेगा, कैसे करेगा? मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूं, रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अपने टैक्स कम करके इस पेट्रोल की महंगाई से आम आदमी को थोड़ी राहत महसूस करे। धन्यवाद। जय अभी भारत। आए पेट्रोल डलाने, क्या किस रेट में आपने पेट्रोल डलाया है? मैंने सर 103 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल डलाया है। सर मैं मजदूरी करने वाला आदमी हूँ, मैं 300 रुपये प्रति रोज कमाता हूँ, तो 100 रुपये का अगर यहाँ पेट्रोल डला लूँगा तो 200 रुपये का घर लेके क्या करूँगा? अब 200 रुपये घर का खर्चा, राशन और किराए का मकान लेता हूँ, तो उसमें क्या करना चाहिए मुझे? अब सरकार से यही निवेदन है कि जो आपने जो पेट्रोल जो कीमतें बढ़ाई है, इसको पेट्रोल की कीमतें कम की जाए। और जो पेट्रोल पे आपने टैक्स लगाए, राज्य सरकार, केंद्र सरकार ने 20 रुपये 30 रुपये जो टैक्स लगाए, ये सरासर गलत है और ये सब लूटपाट की तरीके से काम चल रहा है। तो सरकार से निवेदन है कि सरकार इस लूटपाट को बंद करें और पेट्रोल डीजल की और महंगाई को कम करें। धन्यवाद। जिस तरह हमने जनता से बात की और पेट्रोल डीजल के दामों पर हमने जो बात की, उसमें हमारे साथ यहाँ और भी लोग मौजूद हैं जो बताना चाहते हैं। क्या कहेंगे आप? बस अब की बार 100 के पार मतलब ये हो गया है, कुल मिला के 100 के पार ये हो गया और लोगों को घर में सोने पर मजबूर कर दिया है। 2 महीने से लोग पहले ही आपने घर कितने का पेट्रोल डलाया यहाँ, क्या क्या रेट में डलाया आपने? मैंने 103 रुपये का ये जो पेट्रोल है, ये देख के हमारी हवा हो गई। अब पहले हम जो है 50-100 का डलाते थे, अब 50-100 का डलाओ तो कुछ नहीं, टंकी जो सूखी हुई उसी पे ये पेट्रोल पूरा चूस लेती है। कुल मिला के अब सरकार भी हमें चूस रही है और ये टंकी भी अब चूस रही है। 100 रुपये का हम पेट्रोल डलाएं। क्या सरकार से क्या कहेंगे आप? सरकार से ये कहेंगे कि भैया थोड़े गरीब लोग, हमारे भारत में गरीबी सबसे ज़्यादा है और ऐसे में आप अगर इतने महंगाई कर देंगे, उधर खाने का तेल भी महंगा, इधर हमारा आने जाने का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो महंगा हो गया, ऊपर से बसों में नियम रखा कि भाई इतनी सवारी आप बिठा सकते हैं, इससे उनके सवारी की दर भी बढ़ गई है, तो लोगों का आना जाना, रहना, खाना सब मुश्किल हो गया। या तो अब हमें जहर दिला दीजिए या फिर ये पेट्रोल को और जो कीमतें बढ़ी उनको आप ले लीजिए वापस। जिस तरह हमने आज जावरा में बात की, जनता से बात की, जो यहाँ पेट्रोल डलाने पंप पे आए उनसे बात की, पेट्रोल के काफ़ी दाम बढ़ चुके हैं। लेकिन ये मुद्दा केवल मध्य प्रदेश का या जावरा रतलाम जिले का नहीं, ये पूरे देश का मुद्दा है। मैं प्राइम टीवी के लिए नारू खान, रतलाम जिला रिपोर्टर, कैमरामैन कीर्ति वर्रा के साथ।